नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र RS राजपूत आज आपके लिए खरबूज की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। खरबूज की जो खेती है वो भारत के हर राज्य में इसकी खेती की जाती है और इसके लिए सामान्यतः जो बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और ऐसी भूमि का चयन करते हैं खरबूज की खेती करने के लिए जिसमें कि जल निकास की सुविधा अच्छी हो, जहाँ की पानी ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। तो ऐसे खेतों का चुनाव करते हैं और जिसमें जीवाश्म की मात्रा ठीक ठाक हो, ऐसे खेतों का चुनाव करते हैं खरबूजा की खेती करने के लिए। किसान साथियों, खरबूजा की खेती के लिए जो तापमान होता है उस तापमान के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देता हूं। तो बीज के अंकुरण के समय पर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है और खरबूजा की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, अभी हम बात करते हैं खरबूजा की किस्मों के बारे में। कौन कौन सी किस्में खरबूजा की खेती करने के लिए हमें लेनी चाहिए। तो खरबूजा की जो प्रसिद्ध किस्में हैं उनमें एक आती है हरा मधु और पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, MH51, MH27। ये जो किस्में हैं ये अच्छी किस्में हैं और उन्नतशील किस्में हैं। इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, तो इन किस्मों का चुनाव हम कर सकते हैं खरबूजा की खेती के लिए। तो इसमें जो हरा मधु है ये देरी से पकने वाली किस्म है और इसका जो छिलका होता है वो कुछ मोटा होता है और हल्के पीले रंग का इसका छिलका हो जाता है और इसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है। इसके लिए हम मधु नाम से ही इसका हम प्रचलन कर सकते हैं कि मधु चूँकि बहुत मीठा होता है, यानी मधु का जो पर्यायवाची शहद होता है, तो उसी पर इसके लिए नाम दिया गया है कि हरा मधु। दूसरा जो है पंजाब सुनहरी, तो ये हरा मधु किस्म के 12 दिन पहले पक जाती है, यानी हरा मधु जो किस्म है उससे कुछ दिन पहले पक जाती है और इसका भी स्वाद में ये काफ़ी मीठा होता है और इसका जो छिलका होता है वो हल्का जालीदार छिलका होता है। तो इसकी जो पैदावार होती है वो औसतन वो जो है अच्छी खासी पैदावार हो जाती है और इसका जो साइज होता है, जो वजन होता है, वो 700 से 800 ग्राम तक का खरबूजा का एक वजन होता है, एक सामान्यता, यानी 1 किलो तक भी हो सकता है। 1 किलो से लेके 500 ग्राम से लेके 1 किलो तक के बीच में इसका वजन रहता है। तीसरा होता है पंजाब हाइब्रिड। पंजाब हाइब्रिड है, ये जल्दी पकने वाली किस्म है और इसका जो छिलका होता है ये भी जालीदार होता है। इसका भी स्वाद काफ़ी मीठा होता है और इसके जो वजन का आकार होता है वो 700-800 ग्राम तक इसका वजन होता है। चौथी जो किस्म है आपकी वो है MH51। MH51 ये 2017 में जारी की गई थी। औसतन इसकी जो पैदावार है वो 89 कुंटल प्रति एकड़ तक की इसकी पैदावार पाई गई है और इसकी जो आकार होता है ये गोल और धारीदार एवं जालीदार इसके छिलके होते हैं और इसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, यानी 12% सुक्रोज की मात्रा होती है। स्वाद इसका काफ़ी मीठा होता है। पांचवी जो किस्म है वो है MH27। ये किस्म 2015 में जारी की गई थी। इसकी औसतन पैदावार जो होती है 88 कुंटल प्रति एकड़ तक की होती है और इसमें भी सुक्रोज की मात्रा 12.5% से ऊपर तक होती है। तो ये कुछ किस्में रहीं और इसके साथ साथ कुछ अन्य किस्में हैं जो कि अन्य राज्यों में की जाती हैं, जैसे अर्का जीत है, अर्का राजहंस है, MH10 है और पूसा मधुरिमा है। ये कुछ प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं खरबूज की खेती के लिए। किसान साथियों, बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। तो ज़मीन की जो तैयारी है उसके लिए हम मिट्टी के लिए 2-3 बार उसकी अच्छी तरीके से जुताई कर लेते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलाटल से करेंगे, दूसरी जुताई हैरों से करेंगे, फिर कल्टीवेटर से करेंगे, यानी ज़मीन को खूब अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लेंगे और अंतिम जुताई पर हम अपने खेत में 1 ट्रॉली प्रति बीघा यानी कि लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपने खेत में देसी खाद डालेंगे, जिससे कि ज़मीन में उसकी कार्बन की मात्रा बढ़ जाए। तो इस तरह से हम खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी करने के पश्चात हम इसकी जो बीज होते हैं बीजों को बो देते हैं। बीज की वो जो बुवाई होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो हम नर्सरी डाल के पहले और उसकी प्लांटिंग करते हैं। दूसरी विधि ये होती है कि डायरेक्ट सोइंग भी की जा सकती है। तो डायरेक्ट सोइंग ज़्यादा बेस्ट नहीं रहती है, तो हम नर्सरी डालकर भी इसकी
रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी के लिए हम पहले डाल लेते हैं फरवरी के महीने में, उसके बाद में इसकी रोपाई करते हैं। किसान साथियों, इसके पश्चात में हम देखते हैं कि जब इसकी रोपाई कर देते हैं, रोपाई के लगभग 1 महीने के पश्चात हमें अपने खेत में सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई करने के साथ साथ हमें जो है कुछ उर्वरकों का भी ध्यान में रखना पड़ता है, और कुछ उर्वरकों को दिया जाता है जिससे कि पौधे की ग्रोथ सही हो जाए। तो जो उर्वरक हैं उनमें आप यूरिया दे सकते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा के लिए पूरा करने के लिए, और इसमें एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा में इसको दे सकते हैं। और म्यूरेट ऑफ पोटास भी इसमें आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है, और यूरिया आप इसमें 110 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें उर्वरक की संतुलित मात्रा देनी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों, इसमें हमारे लिए 2 निराई करनी होती हैं, जिससे कि खरपतवार नहीं उगे। खरपतवार जो उगाते हैं उनको निकाल दिया जाता है। कुछ इसमें पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। इसमें कुछ हानिकारक कीट आते हैं, यानी जैसे कि चेपा या थ्रिप्स जो आता है, उसकी रोकथाम करने के लिए हमको इसमें डाईमेथोएट 10 मिलीलीटर और ट्राइडमोरफ 10 ml प्रति लीटर के लिए 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, जिससे कि इसका हम रोकथाम कर सकते हैं। पत्ते की सुरंगी कीड़ा होते हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए भी हमारे लिए थायोमिथाक्सन का इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम उनको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ कीट पतंग लगते हैं। एक फल मक्खी लगती है, फल की जो मक्खी होती है वो काफ़ी नुकसानदायक होती है, तो इसकी रोकथाम करने के लिए भी हमारे लिए कुछ कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ रोग आते हैं। रोग में पत्ती के जो ऊपर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, उन धब्बों से पत्तियां प्रभावित होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने खेत में फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हम अपनी फसल को रोगों से बचा सकें। किसान साथियों, इसके साथ साथ अचानक सूखा रोग भी आ जाता है। अचानक सूखा रोग आता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, इसका घोल बनाकर और इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये रही कुछ खरबूजे की संबंधित जानकारी। तो मैं आपके लिए जो खरबूजा से संबंधित जानकारी थी वो मैंने आपको दी। तो ये जो रोग हैं, ये जैसे कि अचानक सूखा, ये फसल की किसी भी अवस्था पर हमला कर सकते हैं। तो ऐसे रोगों की रोकथाम करने के लिए हमको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब में कॉन्टैक्ट एवं सिस्टेमेटिक दोनों प्रकार की जो फंजीसाइड पाए जाते हैं वो होते हैं, और तो इसका छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसल पर और इससे बचा सकते हैं। दूसरा ये कि एक गलन लगती है, तो इस प्रकार से तना गल जाता है। तो गलन के लिए हमको थायोफेनाइड मिथाइल का छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ ये कीट होते हैं, ये कीट पतंग पौधे के लिए उसके जो पत्ते हैं, पत्तों को खाने का काम करते हैं, और इस प्रकार की जो सुंडियाँ हैं ये पत्तों को खाती हैं। तो इन कीड़ों की रोकथाम करने के लिए, सुड़ी एवं इन कीट पतंगों की रोकथाम करने के लिए हमको थायोमिथाक्सन 25% WP और इमामेक्टिन बेंजोएट या इंडोस्कार्ब का हम इसमें से कोई भी एक टेक्निकल ले सकते हैं, जिसका हम छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये रही मेरी खरबूजा से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। तो मैं आपके लिए खरबूजा के संबंधित जानकारी अभी तक दे रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान साथियों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा मैं आपसे किसी एक नई फसल के या किसी और फसल के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।